नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आज भारत के इतिहास में एक ऐसी तारीख दर्ज होने जा रही है जिसे हमेशा गर्व से याद किया जाएगा। आज सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। बता दें, इस हवाई अड्डे की लागत 11,282 करोड़ रुपए है। ये एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है जिसकी अनुमानित लागत 29,560 करोड़ रुपए है। सरकार ने बताया कि पहले चरण में कंसेशनर द्वारा 6,876 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जबकि राज्य ने लैंड एक्विजिशन पर 4,406 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब एक सवाल जो सबके मन में होगा कि उड़ानें कब से शुरू होंगी, तो बता दें एयरलाइंस ने अभी आधिकारिक शेड्यूल घोषित नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्घाटन के 45 दिनों के अंदर करीब 10 प्रमुख शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो सकती है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो आधिकारिक बुकिंग विंडो खुलने का इंतजार करें। तो एक तरफ है दिल्ली का बरसों पुराना दबदबा और दूसरी तरफ है जेवर का उभरता हुआ नया साम्राज्य। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी IGI फिलहाल भारत का सबसे बड़ा और व्यस्ततम एयरपोर्ट है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? वही पुराना जाम और बेतहाशा भीड़। लेकिन यहीं से एंट्री होती है जेवर की, जिसे हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जान रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है। और माना जा रहा है इसके आने से जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो है जाम से आजादी। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के लोगों को दिल्ली के धौला कुआं वाले ट्रैफिक में घंटों फंसने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि जब जेवर पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा तो एयरलाइंस के बीच एक जबरदस्त होड़ मचेगी, जिसका सीधा फायदा आपकी जेब को होगा। यानी आने वाले वक्त में फ्लाइट की टिकटें काफी सस्ती हो सकती हैं। कनेक्टिविटी के मामले में भी ये बेमिसाल है। जेवर सिर्फ सड़कों से नहीं बल्कि हाई स्पीड रैपिड रेल और नई मेट्रो लाइनों के जरिए सीधे दिल्ली और नोएडा के दिल से जुड़ा होगा। लेकिन इस चमक धमक वाले रनवे के पीछे एक और बहुत गहरी कहानी छिपी है। ये कहानी है जेवर के उन हजारों किसानों की जिन्होंने देश के विकास के लिए अपनी मिट्टी, अपनी उस जमीन को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया जो उनकी पहचान थी। जरा एक पल के लिए सोचिए, जहां आज ये आलीशान और चमचमाता हुआ टर्मिनल खड़ा है, जहां आज दुनिया की सबसे आधुनिक मशीनें लगी, वहां कुछ साल पहले तक सिर्फ गन्ने की फसल लहलाती थी। वहां की सुबह ट्रैक्टरों की आवाज और किसानों के पसीने से शुरू होती थी। जब इस एयरपोर्ट का पहली बार ऐलान हुआ था तो बहुत से लोगों को लगा था कि ये भी शायद एक और चुनावी वादा बनकर रह जाएगा, लेकिन जेवर के किसानों ने सरकार पर भरोसा दिखाया और आज नतीजा सबके सामने है। वो किसान जो कल तक अपनी जमीन को सींचते थे, आज उनके बच्चे इसी एयरपोर्ट की बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं। जेवर के उन गांव में जहां कभी सिर्फ धूल उड़ती थी, आज वहां पक्की चौड़ी सड़कें और रात में चमकने वाली स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं। जिन जमीनों की कीमत कल तक कौड़ियों में आंकी जाती थी, आज वहां का एक एक इंच सोने के भाव बिक रहा है। हालांकि ये सफर इतना भी आसान नहीं था। जमीन के अधिग्रहण को लेकर कानूनी पेच भी फंसे, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसका फीता काटा होगा तो ये सबसे बड़ी जीत उन किसानों की होगी जिन्होंने अपनी पुश्तैनी विरासत को देश की उड़ान के नाम कर दिया। जेवर एयरपोर्ट सिर्फ जहाजों के आने जाने का अड्डा नहीं है, ये तो एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। इसके बिल्कुल पास भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी तैयार हो रही है। यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स हब और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। अगले कुछ सालों में नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का ये पूरा इलाका भारत का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र यानी इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है। यहाँ हजारों करोड़ का विदेशी निवेश आ रहा है, लाखों नए रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं और सबसे गर्व की बात यह है कि अब मेड इन इंडिया का सामान सीधे जेवर के कार्गो टर्मिनल से उड़कर अमेरिका, लंदन और दुबई के बाजारों तक पहुंचेगा। आज जब प्रधानमंत्री जेवर में इस महा प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि ये सिर्फ एक एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनने की एक नई और ऊंची उड़ान है। ये उन करोड़ों युवाओं के सपनों को पंख देने की शुरुआत है जो अब अपनी ही जमीन पर रहकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाएंगे। जेवर पूरी तरह तैयार है, उत्तर प्रदेश तैयार है और अब भारत भी तैयार है दुनिया के आसमान पर अपना परचम लहराने के लिए।